तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। इस चैनल पे ऊपर मैं आपको ये मस्त अच्छी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी वीडियो लेकर आता हूँ। तो पेज पे फॉलो करना, सब्सक्राइब कर लेना और थोड़े से और कमेंट बॉक्स में अगर आप सजेस्ट कोई घटना होगी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज की हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की हॉरर स्टोरी का नाम है वो घर के दिन बातें। कहते हैं कुछ घर सिर्फ ईंटों के से नहीं बने होते, कुछ घर अपने अंदर रहस्य, डर और मौत छुपाए होते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही घड़ी की है जहाँ जो बयान वो कभी वापस नहीं आया। ठीक है। जो कहानी ये कहानी आदित्य की, जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस पुराने घर में आया था। हाँ, मैं पहुंच गया। घर थोड़ा पुराना है लेकिन सस्ता मिला, काम चल जाए। ये फोन करके अपनी माँ को बोलता है। आदित्य को पता था कि ये घर उसका नहीं बल्कि किसी और का है। रात के 12 बजे घड़ी की टिक अचानक बंद हो जाती है। आदित्य, कौन है, ऐसे चिल्लाता है। कोई जवाब नहीं मिलता है। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे कदमों की आवाजें आने लगती है, उसको ठक ठक साउंड आता है, इस तरह की आवाज आया। आदित्य, कौन है वहां, ऐसे बोलता है। घर में कोई नहीं था। फिर ये कदमों की आवाज किसकी थी, वो ऐसा सोचता है। और फिर जो उसने देखा, उसकी जिंदगी बदल गई। आईने में आदित्य की दिखी एक लड़की खड़ी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य पीछे मुड़ता है, कोई नहीं था। ये क्या था? चीन से आईने से दिखता है, लड़की गायब हो जाती है। आदित्य ने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। वो पड़ोसी से पूछता है, पड़ोसी, तुम घर में रह रहे हो? हाँ, क्यों? पड़ोसी करते हुए, वो घर 10 साल से खाली है। हाँ, एक लड़की ने फिर सुनी। आदित्य क्यों? पड़ोसी बेटा कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी वही है और वो किसी को जाने नहीं देती। तो फिर रात हो जाती है। आदित्य सो रहा, अचानक उसकी आंखें खुलती है और उसके कान में चुप होता है। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। आदित्य का चेहरा डर से जम जाता है। अब आदित्य फंस चुका था। ये कुछ ऐसा घर में जो छुपा था। हाँ, ठीक है। रात के फिर 2 बज जाते हैं। आदित्य बिस्तर पर बैठा है, पसीने में भीगा हुआ है। ये सपना था या सच? वो पानी पीने उठता है, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आराम से तक आवाज आती है, अरे ये क्या है? वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, दरवाजा नहीं खुलता है। अब ये सामने आदित्य घर में अकेला नहीं था। अचानक दीवार पर कुछ लिखावट उभरने लगे, मतलब कुछ लिखना शुरू होता है वहां के ऊपर, दीवार के ऊपर खून से लिखा हुआ है, मुझे बचाओ। आदित्य डरते हुए कांपते हुए, कब तक तो कौन ऐसे बोलता है वो। दीवार पर रोज शब्द उभरते हैं, उसने मेरी जान ली है। अब ये कोई आत्महत्या नहीं थी, एक हत्या थी। सुबह आदित्य पूरे घर की तलाश लेता है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। इस डायरी में छुपा था एक लड़की का आमूल सच। लड़की, मेरा नाम रिया है और ये घर मेरी कैद बन चुका है। वो आदमी को यहाँ बंद रखता है, कहता है मैं उसकी पन्ने पर खून के निशान होते हैं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो प्लीज मुझे बचाओ। डायरी अचानक खुद ब खुद बंद हो जाती है। आदित्य सोच में घुस जाता। आदित्य, तो ये आत्महत्या नहीं है। अचानक पीछे से आवाज आती है, रहस्यमय आदमी, तो तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए था। राजू के पीछे होता है, वही पड़ोसी खड़ा है, लेकिन अब इसका चेहरा डरा हुआ है। आदित्य चौंक कर, तुम, ऐसे बोलता है। पड़ोसी हंसते हुए, हाँ वही जिसने इसकी जान ली। सस्पेंस मिलती है नहीं, और असल में वो पड़ोसी एक हत्यारा था। अचानक पूरा घर हिलने लगता है। है कि आत्मा प्रकट होती है। तो अब तुम्हारी बारी है। वो पड़ोसी को हवा में उठा लेती है, मुझे माफ कर दो। अचानक उसकी गर्दन पीट जाती है, कड़क देने से आवाज से। पड़ोसी जमीन पर गिरता है, पलट हो जाता है, पड़ जाता है वो। ये क्या हो रहा है? आदित्य बोलता है। असली डर, अभी होगा। धीरे 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 आदित्य की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे तुम मेरी मदद करो। लेकिन आदित्य थोड़ा राहत महसूस करता है। आदित्य, तो अब तुम मुझे जाने दोगी? रिया मुस्कुराती है, लेकिन मुस्कान डरावनी है। वो मुस्कुराने की वो आत्मा जो होती है लड़की की होती है नहीं। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ जाता है और आत्मा लड़की की होती है। अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ, हमेशा के लिए।
कमरे में अचानक अंधेरा हो जाता है। आदित्य ने सोचा था कि वो एक आत्मा को बचाना है, लेकिन सच वो था कि वो खुद उसका अगला शिकार बन चुका था। ठीक है। अब आदित्य फंस चुका था एक ऐसी आत्मा के साथ जो उसे कभी जाने नहीं देना चाहती थी। आदित्य इस उधर उधर भागता है, दरवाजे की खिड़कियां सब बंद हो जाती है। आदित्य चिल्लाता है उसे, मुझे जाने दो। हर तरफ उसकी आवाज गूंजती है, जाने दो, इस तरह से। अचानक ना तो दीवारें बदलने लगती है, घर सड़ने लगता है। अब रात में नित्य को सच दिखाई देने लगा था। ये घर कोई आम घर नहीं था। घर की दीवारों से खून बहने लगा, फर्श पर कई लोगों की परछाइयां दिखती है। ये सब कौन है? और वो लड़के से लड़की आत्मा बोलती है, ये सब मेरे जैसे हैं। आदित्य समझ जाता है वो अकेला नहीं पता। रिया अचानक उसके सामने प्रकट होती है और उसकी आत्मा रिया कि तुम सच जानना चाहते हो? आदित्य बोलता है। रिया को आगे काली हो जाती है। वो लड़की बोल रही है कि आत्मा मुझे किसी ने नहीं मारा, ठीक है। आदित्य ने बोला क्यों? तो वो उस लड़की के आत्मा बोलती मैंने सब की जान ली है। ठीक है, फिर फ्लैशबैक आता है, रिया लोगों को जान लेती हुई दिखती है। रिया कोई मासूम आत्मा नहीं, वो इस घर की मालकिन। यह का चेहरा पूरी तरह डरावना हो जाता है। तो तभी उसकी आंखें बोली, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता है। वो आदित्य की तरफ बढ़ती है। आदित्य रोकते हुए, प्लीज मुझे जाने दो। फिर लड़की की आत्मा बोलती है, अब तुम भी इस घर का हिस्सा बनोगे। आदित्य को अचानक डायरी याद आती है। आदित्य बोलता है, ये अगर ये घर जिंदा है तो इससे खत्म ही किया जा सकता है। वो किचन में जाता है, गैस ऑन करता है। आदित्य ने एक आखिरी फैसला लिया, घर को जलाने का। आदित्य माचिस जलाता है, साउंड आता है कुछ देर में, उसकी जैसे आवाज आती है, पूरा घर आग से जलने लगता है। और उस लड़की की आत्मा नहीं नहीं ऐसे जोर से चिल्लाने दे दिया, तड़पने लगती है। पहली बार वो आत्मा दर्द में थी। ठीक है। आग में सब जल रहा था। आदित्य बाहर निकलने की कोशिश करता है, दरवाजा खुलता है। आदित्य भागते हैं, भागते हुए बोलते हैं मैं बच गया, बच गया। ठीक है, वो बाहर आ जाता है। आदित्य बाहर खड़ा है, पीछे घर जल रहा है। अचानक वो आईने में खुद को देखता है, कार की खिड़की में। उसकी आंखें काली हो जाती है। तभी उस लड़की की आत्मा की आवाज आती है, तुम सच में नहीं बचे। आदित्य मुस्कुराता है, वही डरावनी मुस्कान के साथ। घर तो जल गया, लेकिन वो आत्मा अब आदित्य के अंदर जिंदा थी। अब आपको यह कार्य ग्राउंड लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और याद रखें, हर पुराना घर सिर्फ घर नहीं होता। ठीक है। तो ये भी इसके नए सेशन नया पार्ट आएगा, ठीक है। उसके लिए भी सब्सक्राइब करना, अगर इसके नए पार्ट को जाना था तो इसी में बता देता हूँ नेक्स्ट पार्ट में क्या है। शहर के अंदर टीवी के अंदर दिखाया हुआ है 3 दिन के बाद टीवी पर न्यूज चल रही थी। 3 दिन पहले शहर के बाहर एक पुराने घर में आग जलकर राख हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस घर में रहने वाला युवक आदित्य अभी लापता है। कैमरा धीरे धीरे एक अकेले कमरे की ओर जाता है। आदित्य कुर्सी पर बैठा है, चुपचाप, बिल्कुल स्थिर, हिल नहीं रहा है बिल्कुल। सबको लगा आदित्य की जान जा चुकी है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। आदित्य अचानक सिर पकड़ लेता है। आदित्य दर्द में, नहीं मेरे दिमाग से निकल जाओ, ऐसे बोलता है वो। और उसके अंदर से वही लड़की की आवाज आती है, उस लड़की की आत्मा को, अब मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। आईने में उसका चेहरा बदलता हुआ दिखता है। रिया अब उस घर में नहीं थी। अब वो आदित्य के अंदर थी। लोकेशन और बाथरूम उसका रात सड़क के ऊपर, रात में एक आदमी अकेला चल रहा था। आदित्य पीछे पीछे आता है। आदमी बोलता है कौन? आदमी सॉरी, आदित्य धीरे धीरे मुस्कुराता है। वो लड़की की आत्मा उसके अंदर एक तो नया घर चाहिए ऐसा बोलती है। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, चीख की आवाज आती है। लोकेशन पुलिस स्टेशन होती है। ठीक है, पुलिस स्टेशन। ठीक है, पिछले 3 दिनों में 5 लोग गायब हो चुके हैं। टेबल पर आदित्य की फोटो है। ठीक है, मुझे लगता है ये सब उसी का काम है, ऐसा पुलिस ऑफिसर ने बताया। क्योंकि अंदर की लड़ाई थी, आदित्य अकेले कमरे में बैठा है। आदित्य मैं ये सब नहीं कर रहा, ये तुम कर रही हो। और लड़की की आत्मा बोलती है, नहीं अब हम देख हैं। उसका चेहरा आधा इंसान आधा भूत जैसा हो जाता है। फिर नई जगह जहाँ पर नया खाली मकान होगा, आदित्य उस घर के सामने खड़ा है। हर आत्मा को एक घर चाहिए और अब वो नया घर ढूंढ चुकी है। आदित्य फोन निकालता है, उस वीडियो रिकॉर्ड करता है, आदित्य रोते हुए,
अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उस घर में मत आना, क्योंकि ये घर अब जितना है उसकी आंखें खाली हो जाती है। इसमें कुछ दिन बाद एक नया लड़का उस घर में आता है, एक नया लड़का वहाँ वहाँ सस्ता घर मिल जाता है। सॉरी, वो लड़का बोला वहाँ वहाँ सस्ता घर मिल गया। वो अंदर जाता है, दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है, साउंड चुन की आवाज से दरवाजा खुलता है। आईने में आदित्य की और रिया दोनों खड़े मुस्कुरा रहे हैं। एक साथ दोनों बोलते हैं वेलकम। कभी कभी बुराई खत्म नहीं होती, वो बस अपना घर बदल लेती है। ठीक है, तो ये है, ये हो गया। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग बात तो करते हैं, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये कहानी एक ऐसे ही तरह, ठीक है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, तो शेयर करना, बहुत मेहनत लगी भाई वीडियो। मेरा गला बढ़िया, मैं ऐसे ही बढ़ता हूँ, सीन भी नहीं करता, मैं आपसे पढ़ के सुनाता हूँ वही स्टोरी, आपको बड़ा मजा आएगा। तो कहते हैं ऐसे ही कॉलेज स्टोरी के साथ नेक्स्ट कॉलेज स्टोरी का करके टाटा बाय बाय। लेकिन सब लोग सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर करना।